सबको नमन। जय जय सीताराम। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को रामचरितमानस की कथा सुना रहे हैं। तो प्रसंग आता है कि जब विभीषण ने रावण से कहा कि हे भ्राता, तुम माँ जानकी को प्रभु को लौटा दो, वो करुणा निधान है, त्रिलोकीनाथ है, वो तुमको क्षमा कर देंगे। इस पर रावण गुस्सा होकर के कई बार चरण से प्रहार किया। तो जैसे कही कीन्हे सी चरण प्रहारा, अरे अनुज गहे पद बारही बारा। बार बार विभीषण चरण पकड़ के समझा रहा है, रावण बार बार चरण से प्रहार कर रहा है। यह कथा सुन के माँ पार्वती को भी गुस्साया, बोलती हैं, भोले बाबा, ये विभीषण उस रावण का प्रतिकार क्यों नहीं कर रहा, जवाब क्यों नहीं दे रहा है, क्यों मार सह रहा है। तो भगवान भोलेनाथ बहुत अच्छी चीज बताते हैं, बहुत अच्छा तथ्य बात बताते हैं माँ पार्वती को कि उमा संत कई इहै बड़ाई, मंद करत जो करही भलाई। विभीषण भी बोल रहा है कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, और राम भजे हित नाथ तुम्हारा। विभीषण संत है, भक्त है, वो कभी भी दूसरे का हित नहीं चाहते। पार्वती जी को बहुत स्पष्ट तौर पे भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि संत अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि। साधु की अवज्ञा तुरंत जो है आपके सभी कल्याण कार्यों को नष्ट कर देती है, आपके सुकृत को नष्ट कर देती है। और अगर आपने संत का निरादर किया, उनकी अवहेलना किया, तो आप समझ लीजिए कि आप कभी भी सुखी नहीं रहेंगे, आपका कोई भी कल्याण या मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होगा। तो जब विभीषण वहां से जाने लगा तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि यस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। विभीषण जब वहां से चला, उसी समय भोले बाबा बता रहे हैं कि सभी निश्चर, सभी राक्षस, लंका के सभी रहने वाले आयुहीन हो गए, क्योंकि संत की अवज्ञा, साधु की अवज्ञा सभी कल्याण कार्यों को नष्ट कर देती है, आगे का मार्ग प्रशस्त कर देती है। इसलिए संत तो सदा पूजनीय है। संत के लिए भगवान अवतार लेते हैं, उनकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो प्रभु तो संत की रक्षा के लिए अवतार लेते। आप सोचिए संत का कितना महत्व है। ऐसे संत का, ऐसे साधु का, ऐसे जो है सज्जन व्यक्ति का, जो निर्मल मन वाला हो, सच्चे दिल वाला हो, ऐसे संत महात्माओं का अगर हम निरादर करेंगे तो हमारा कभी भी कल्याण नहीं होगा। संत तो चलते फिरते प्रयागराज हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीर्थ राजू। जैसे तीर्थराज प्रयाग में संगम त्रिवेणी से सबका कल्याण हो रहा है, उसी तरह संत तो चलते फिरते प्रयागराज, जहां पहुंच जाए, जो उनके संपर्क में आएगा, जो उनके शरण में आएगा, उसका तो अपने आप कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे संत, उनका निरादर करोगे तो आपका कल्याण कहाँ से होगा। उनकी अवहेलना करोगे, उनके साथ छल कपट का प्रपंच करोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। जैसे रावण ने, जब जिस समय तक विभीषण वहां था, तब तक रावण का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका था। लेकिन अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। लेकिन जब उसका निरादर हुआ और लंका छोड़ के गया, उसी समय से सभी राक्षसों की आयु खत्म हो गई, उनका विनाश उनके सामने आ गया। इसलिए हमेशा संत का सम्मान कीजिए, संतों का जो है सम्मान करते हुए उनकी बातों को अपने अंदर धारण कीजिए, तभी आपका कल्याण होगा। बोलिए संत समाज की जय। जय जय सीताराम।